नए साल के जश्न के लिए हिमाचल की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी पूरी तरह तैयार है। पर्यटन नगरी डलहौजी के अंतर्गत आने वाले पर्यटन निगम के होटल मणिमहेश, गीतांजलि और अन्य होटल पूरी तरह से पैक चल रहे हैं। पिछले काफी सालों के बाद पहली बार डलहौजी पर्यटन निगम के होटल पूरी तरह से पैक चल रहे हैं। पर्यटन निगम के होटल में अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और उनके लिए पर्यटन निगमों के होटलों में विशेष प्रबंध पर्यटन निगम ने किए हैं। इस बार 3000 के करीब एक कमरे को रखा गया है और उसमें सारी सुविधाएं पर्यटकों के लिए दी गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग वर्ग के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और जो बेस्ट कपल और बच्चे चुने जाएंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारे पास नए वर्ष को लेकर जो हमने किया है वो हमारा निगम का चंबा परिसर का जो सबसे बड़ा होटल है, होटल मणिमहेश डलहौजी में स्थित है, वहाँ पे हम नए साल का आयोजन करने जा रहे हैं जी। और जो हमारी इस टाइम पे ऑक्यूपेंसी है, अगर आप खचियार होटल को लेंगे, मणिमहेश को लेंगे, गीतांजलि को लेंगे, तो इस टाइम सोल्ड आउट की पोजीशन जा रही है जी। जो हमारा नए साल को लेके जो आयोजन हम होटल मणिमहेश में करने जा रहे हैं, उसका जो पैकेज जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस ने निर्धारित किया है वो 3000 प्लस GST पर कपल एंट्री जो है उसकी रखी गई है जी, जिसमें हम वेलकम ड्रिंक्स देंगे जी। उसमें लेविश एक डिनर बफे रहेगा, बीच में स्नैक्स रहेंगे, डाइन एंड डांस के कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे जो बच्चों के लिए भी, बच्चों के उसके आधारित पे होंगे, उनके इंटरेस्ट पे आधारित होंगे। एंड लास्टली जो एक बेस्ट कपल अवार्ड जो है वो दिया जाएगा जी, जो कंपटीशन रहेगा डांसिंग का, जिसमें बच्चों को भी दिया जाएगा और बड़ों में बेस्ट कपल उसको भी दिया जाएगा जी। हिल्स क्वीन शिमला नए साल के जश्न के लिए तैयार है। नववर्ष 2023 के स्वागत के लिए काफी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। नए साल के जश्न में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल रिज और आसपास के क्षेत्रों में तैनात है। पर्यटकों का कहना है कि शिमला में मौसम अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। मौसम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बर्फ देखना है, बर्फ तो मिली ने सोन भाव। हाँ जी, नए साल के लिए जी। कितने लोग आए इकट्ठे? हम 7 जने आए जी, 7 जने। हाँ जी, 3 दिन से रुके हुए हैं यहाँ पर। फर्क तो है ही है, हरियाणा में इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ ठंड है, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ के। और बढ़िया जो अपना यहाँ का क्लाइमेट है बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत बढ़िया है यहाँ का, और एंजॉय बहुत मस्त कर रहे हैं। आज नया साल यहीं मनाएंगे और आज रात को यहीं रुकेंगे, यहीं स्टे बनाएंगे, यहीं अपना फुल एंजॉय करेंगे। जितना एंजॉय होता है हमारे हरियाणा के जो होता है ना मस्ती का, वो एंजॉय करेंगे, नाचे गाना फुल एंजॉय करेंगे। उसके बाद मस्ती करेंगे और हैप्पी न्यू ईयर करके, और सुबह हम कल निकलेंगे मस्ती में, घर जाएंगे। फिर दोस्तों के साथ आए, ठीक एंजॉय कर रहे हैं। मुझे चोट लगी फिर भी मैं आ रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, बट ठीक है, फिर भी अच्छा लगा हमें। पहले कभी शिमला आए थे या पहली दफा? नहीं, पहले भी आए थे। पहले भी आए थे। शिमला क्यों अच्छा लगता है? भाई यहाँ की वादियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, क्लाइमेट है यहाँ का अच्छा है। नववर्ष मेले के दौरान नैना देवी में जहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है, वहीं मंदिर न्यास के अध्यक्ष मेलाधिकारी राजकुमार ठाकुर और मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नैना देवी मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर और विपिन ठाकुर ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। हालांकि नववर्ष मेले के चलते पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। इसके अलावा माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंजाब की समाज सेवी संस्था के द्वारा नए मैट बिछाई जा रही है ताकि इस ठंड के मौसम में बचाव हो सके। इसके अलावा पंजाब के समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इस बार स्वादिष्ट लंगरों की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने बताया कि नववर्ष मेले के चलते हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार शक्तिपीठ पर व्यवस्थाओं पूरी तरह से सुचारू की गई है। सभी विभागों के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु अपने नववर्ष का आगाज माता के दरबार में दर्शन करके करते हैं, जिसके मद्देनजर साफ सफाई, खान पान और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू हैं। माता नैना देवी दे जान वाले साल का मत्था टेकन वास्ते, नवे साल की खुशियां मंगण वास्ते माता के दरबार से पहुंचे हैं। और माता के दरबार भवन बहुत सुंदर सजे है, तो मौसम बहुत बढ़िया है माता के दरबार से। नववर्ष का आगमन होने वाला है, वर्ष 2022 समाप्ति की ओर और वर्ष 2023 आने वाला है। और नववर्ष के उपलक्ष्य पर माता नैना देवी में हर वर्ष मेला लगता है, और इस बार भी जो माता नैना देवी के दरबार में मेला लग रहा है 30 तारीख से लेकर
ये 2 तारीख तक मेला चलेगा। इस मेले के दौरान श्रद्धालु दूर दूर से अपने नए साल की शुरू करने से पूर्व माता के चरणों में शीश नवाने आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यहाँ पर सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल का समुचित इंतजाम किया गया है। गोविंद सागर झील किनारे अज्ञात लोगों के द्वारा एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री फेंकी गई है। हालांकि इससे पहले भी गोविंद सागर झील किनारे कूड़ा कचरा ठिकाने को लगाने को लेकर विरोध हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं इस गंभीर मसले को लेकर बिलासपुर के अधिवक्ता सुमन ठाकुर कानून प्रक्रिया का सहारा लेंगे। लूणू मैदान के पास गोविंद सागर झील किनारे अज्ञात लोग नमकीन के पैकेट्स फेंक गए हैं। यहां पर इन लोगों द्वारा फेंके गए इन पैकेट्स का ढेर लगा हुआ है। हैरानी इस बात की है कि एक्सपायरी है और पशु भी इन एक्सपायरी वस्तुओं को खाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब यह वस्तु झील में मिलेगी तो इसका प्रभाव मत्स्य उत्पादन पर भी पड़ सकता है, जिसके चलते इस और उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उधर ईओ बिलासपुर उर्वशी वालिया ने बताया कि इस मसले को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं नजदीकी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी, इस पर उचित कदम उठाए जाएंगे। पाया कि किसने ये काम किया है, किसने ये कृत्य किया है, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमराज मेरे ख्याल से नहीं लगे हैं। तो इस तरह की जो चीजें रात के अंधेरे में की जाती हैं वो गलत है और नगर परिषद तो अपनी ड्यूटी करेगा और उसको उठाएगा भी। लेकिन मैं ये सचेत करना चाहूंगी कि जो लूणू में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनके अधिकारियों को चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमराज लगाएं और इस तरह के कृत्य भविष्य में ना हो और ना ही नगर परिषद इस चीज की जिम्मेवारी लेगी कि बार बार ये चीजें रिमूव वहां से कराए। वहीं इस गंभीर मसले को लेकर बिलासपुर के अधिवक्ता सुमन ठाकुर कानून प्रक्रिया का सहारा लेंगे। मैं एडवोकेट होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी हमने जो लूणू का एरिया है, क्योंकि वो झील का एरिया है और वहाँ पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डालता है। अभी हम जब गए थे थोड़ी देर पहले वहाँ पर, हमने देखा कि चिप्स के, कुरकुरे के बहुत सारे पैकेट एक्सपायरी डेट के वहाँ पर फेंके गए हैं। अब ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिहाज से नुकसानदायक है, बल्कि प्रवासी मजदूरों के बच्चे वहाँ पर रहते हैं, स्ट्रे एनिमल्स वहाँ घूमते हैं, वो उनको खाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है कि इस झील से मछली पालन होता है, पूरे बिलासपुर के लिए यहाँ से मछलियाँ सप्लाई होती हैं। तो ऐसे में जो मत्स्य जल जीवन है वो भी प्रभावित होता है, एक्वा कल्चर प्रभावित होता है, इस झील की ब्यूटी जो है वो प्रभावित होती है। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की तो वो कहते हैं कि ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है। नगर परिषद कहता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी है। मेरा कहना है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हम सभी की जिम्मेदारी है और नगर परिषद को इस कूड़े को इमीडिएट वहाँ से हटाना चाहिए। नहीं तो हमें ये इसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है नगर परिषद के खिलाफ भी शिकायत डालनी पड़ेगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ भी शिकायत डालनी पड़ेगी कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और सदर थाना के तहत नौणी में एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी की घटना हुई है। अज्ञात चोर 76,000 रुपए की राशि दोनों दुकानों के गले से चुरा कर ले गए हैं। वहीं सिगरेट के पैकेट सहित अन्य वस्तुएं भी गायब है। अज्ञात चोर बड़ी ही चतुराई से दुकान की पिछली खिड़की की जाली तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। सदर थाना के तहत नौणी में एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी की घटना पेश आई है। बताया जा रहा है कि मोहित शर्मा निवासी नौणी कोठीपुरा नौणी में अपने घर के ऊपर वाली मंजिल में किराना की दुकान करता है। वहीं अन्य दुकान मालिक रामलोक की दुकान है। दोनों की दुकान पार्टीशन पर ही है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा दूसरा दुकानदार अपनी दुकान बंद कर नमहोल चला गया था। मोहित शर्मा जब सुबह के समय उठा और अपनी दुकान खोली तो दुकान के अंदर बिखरे हुए सामान को देखकर हैरान रह गया। गले में रखा हुआ करीब 20,000 रुपए का कैश गायब था। पता चलने पर दूसरा दुकानदार भी दुकान पहुंचा और जब अपना गला चेक किया तो गले में से 56,000 रुपए की राशि नहीं थी। वहीं दुकानदारों की शिकायत पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। ये परसों मतलब पिछली रात चोरों ने पीछे से खिड़की की और गाड़ी फाड़ी और कुंडी खोल के दुकान में घुसे। तो गले में जो कैश था लगभग पड़ोसी का 25-30 हज़ार के करीब कैश और बाकी सिगरेट सारी उठा के ले गए और हमारे यहाँ गले में घुस के इसी दुकान से दूसरी तरफ को घुसे और 56,000 रुपये कैश, बाकी कुछ चेंज मतलब लगभग 56-57 के बीच में। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।